2 दशकों का मेरा जो मसीही जीवन है, मैं आपको मेरी उंगलियों में बता सकता हूं कि कितने लोगों ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के प्रेयर की। उंगलियां भी अभी ज्यादा हैं, इतने कम लोग हैं जिनको मैंने अपना सिर दिया है प्रेयर करने के। और कई विश्वासी ऐसे, कोई पास्टर देखे तुम्हारे सिर पे इतने हाथ आ चुके हैं। बाइबल कहती है मूसा, जैसे परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरा आत्मा जो तुझ में है ना, कुछ कुछ तेरे 70 लोगों में दूंगा ताकि वो भार उठा सके। और लिखा परमेश्वर ने मूसा में जो आत्मा था कुछ कुछ 70 पुरनियों में दिया और वो नबूवत करने लगे, पर दोबारा कभी नहीं की। मसा उतरा उनके ऊपर। ले हैंड एक ऐसी चीज है, अगर विश्वासी इसको ना समझें, हीलिंग लेने की बजाय अटैक हो सकते हैं उन पर। क्योंकि जो आपके पास्टर के अंदर है, जब वो ले हैंड कर रहा है, आप उसे रिसीव कर रहे हैं। जीसस ने कहा उसके अंदर लाइफ थी, जीवन था। जब वो लोगों पे हाथ रखता था, क्या जाता था? जीवन। जब शैतान अपने लोगों पे हाथ रखता है, वो शैतानी चीजें उनमें जाता है। एक बाबा जब किसी को चेला बनाता है, उस पे हाथ रखता है, वो ट्रांसफर होती है स्पिरिट्स। मैं कह रहा हूं, मैं बीमार था तब की बात कर रहा हूं, तब भी मेरे सिर पे हाथ रखने वाले लोग उंगलियों पर भी नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी पूरी लाइफ में 2 दशक 20 साल के मेरे मसीह जीवन, प्रेयर करो आप मेरे लिए। मैं किसी पास्टर को जानता नहीं हूं, मैं उनको बोल सकता हूं आप मेरे लिए प्रेयर करें, लेकिन ये नहीं होगा। प्रेयर करने के लिए मैं सबको बोल सकता हूं, एक विश्वासी से लेके एक पादरी से लेके किसी को भी बोल सकता हूं, एक छोटे बच्चे को भी बोल सकता हूं। पर ले हैंड किससे करवाना है? जब तक आप उस व्यक्ति को जानते नहीं, आपने उसकी लाइफ को परखा नहीं, मिनिस्ट्री में आए उसको लंबा समय नहीं हो चुका, उससे ले हैंड मैं नहीं करवाना चाहता। हालेलुया। ले हैंड एक स्पिरिचुअल चीज है। मैंने हजारों गवाहियां सुनी हैं, हमने फलाने से ले हैंड किया, तब से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ टोटल डाउन हो गई। कितने पास्टर्स हैं जो व्यभिचार में, मालूम आपको? और आपको मालूम नहीं, हमें न्यूज आती, लेकिन हम क्या करें? इंटरनेट पे डाल दें? कभी नहीं, क्योंकि प्रेम अपराधों को क्या करता है? ढांपता है। प्रेयर करनी जरूरी है उन लोगों के लिए। तो क्या फिर ले हैंड करवा लें? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने बुद्धि दी है, कितना डिस्टेंस रखना है, बोलना नहीं है लेकिन मिलना भी नहीं। हालेलुया। अगर एक पाप में गिरा हुआ व्यक्ति आपके सिर पे हाथ रखेगा, तो आप इमेजिन करो आपके अंदर क्या जाएगा। वो स्ट्रगल जो वो कर रहा है, वो आपको भी दे रहा है साथ में। क्योंकि हाथ रखना एक ट्रांसफर है। जीसस हाथ रख, हीलिंग ट्रांसफर, डिलीवरेंस ट्रांसफर, मसा ट्रांसफर, और वो भी ट्रांसफर जो उसके अंदर है। मैंने कहा उंगलियों पर भी नहीं आएंगे जिन्होंने आज तक मेरे सिर पे हाथ रखा है। और तब नहीं जब मैं ठीक चंगा भला हूं, तो मैं क्यों? जब मैं टोटल बीमार था तब भी हाथ नहीं, क्योंकि एक दिमाग में मेरे चीज रहती थी कि मुझे मसा चाहिए। तो मुझे मालूम था कि अगर मैं हर जगह हर बंदे का हाथ रखवाऊंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। हालेलुया। आमीन। बात बड़ी चर्च की या छोटी चर्च की भी नहीं। कई बड़ी चर्च वाले लोग भी पाप में, और छोटी चर्च वाले लोग कई बड़े पवित्रताई में। जिसने मुझे बपतिस्मा दिया वो छोटी चर्च है,
वो आज भी आते तो मेरे सिर पे हाथ रखते, लेकिन मुझे मालूम है ये व्यक्ति कैसा है, कौन है, इसकी प्रेयर क्या है। ये सिर सब दे अगे डाना बंद कर दो। हाँ, जड़ा आया सी तभी तो इतने कंफ्यूज है। पाप छोड़ ही नहीं रहा, टैग छोड़ ही नहीं रहे, व्यभिचार छोड़ ही नहीं रहा, चोरी छोड़, टेंशन छोड़ ही नहीं रही। क्यों? मालूम ही नहीं हमें कि हमें हाथ रखवाना है, लेकिन अच्छे लोगों का, लिमिटेड लोगों का। हालेलुया। मुझे बड़ी जब रिश्तेदार ऐसे करते हाथ सिर पे, मुझे बड़ी एलर्जी सी इस चीज कि मेरे सिर पे हाथ नहीं रखना। कई बिलीवर्स भी, मैं कहा सिर पे हाथ नहीं। मुझे मालूम नहीं आपकी लाइफ कैसी है, आप आओ मिलो, मैं आपके पांव पड़ जाता हूं, वो प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। तुम्हारे माता पिता हाथ रखें चलेगा, हर बंदा हाथ रखे नहीं चलेगा। हालेलुया। जब हीलिंग के लिए, जब डिलीवरेंस के लिए, जब आपको ले हैंड के लिए आना है, आपको ये समझ होनी चाहिए कि मुझे प्रेयर में, उपवास में, मुझे तौबा में अपने आप को पूरा फिट करके स्पिरिचुअली तैयार होकर कि जब ले हैंड हो तो व्यर्थ ना जाए, मेरा भी टाइम व्यर्थ ना हो, आपका भी आना व्यर्थ ना हो, ताकि हम कंप्लीट एक चीज को फोर्स के साथ हासिल कर सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।